नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सरकारी योजना और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे फैमिली पेंशन के बारे में। ये फैमिली पेंशन क्या होती है, इसको पाने का हकदार कौन-कौन होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी था और उसका निधन हो गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अब बात आती है फैमिली पेंशन क्या होती है। फैमिली पेंशन एक सरकारी योजना है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तथा विभिन्न सरकारी संगठनों के कर्मचारियों पर लागू होती है। अब बात आती है फैमिली पेंशन के हकदार कौन कौन होते हैं। पति पत्नी, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पत्नी को पेंशन मिलती है। बच्चे, यदि पति या पत्नी नहीं है तो अविवाहित बेटियों और 25 वर्ष से कम उम्र के बेटों को ये पेंशन दी जाती है। विकलांग संतान, यदि किसी सरकारी कर्मचारी की संतान मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो उनको भी आजीवन पेंशन प्रदान की जाती है। माता पिता, यदि सरकारी कर्मचारी के माता पिता पूर्णतः सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं और सरकारी कर्मचारी अविवाहित था तो उनको पेंशन उनके माता पिता को भी पेंशन दी जाएगी। छोटे भाई बहन, यदि सरकारी कर्मचारी के ऊपर उसके छोटे भाई बहन पूर्णतः आश्रित हैं तो कुछ विशेष परिस्थितियों में उनको भी पेंशन स्वीकृत की जाती है। अब बात आती है फैमिली पेंशन की धनराशि कितनी होती है, यानी राशि किस आधार पर उनको पेंशन की गणना की जाती है। यदि सरकारी कर्मचारी ने लगातार 7 वर्ष सेवा की है और उसका सेवा काल में निधन हो जाता है तो उसकी मृत्यु दिनांक से 10 वर्ष तक उसके द्वारा हारित अंतिम वेतन के आधे के बराबर उनका बेसिक पेंशन स्वीकृत की जाती है। 10 वर्ष के बाद ये पेंशन 30% वेतन के आधार पर गणना कर स्वीकृत की जाएगी। दूसरा केस यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायरमेंट डेट से 7 साल या उसकी जन्म तिथि से 67 साल जो भी पहले हो जाए, वहां तक उसको 7 वर्ष के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पेंशन की गणना उसके अंतिम वेतन के आधे के बराबर की जाएगी और 7 वर्ष बाद ये पेंशन 30। अब बात आती है कि आवेदन फैमिली पेंशन के लिए कैसे किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी सेवा में खत्म होता है तो ये पेंशन पाने वाले आवेदक द्वारा उसके अंतिम कार्यालय जहां से व्यक्ति रिटायर हुआ है वहां आवेदन किया जाएगा। और यदि सरकारी कर्मचारी रिटायर होकर पेंशन प्राप्त कर रहा है तो संबंधित कोषागार या संबंधित संगठन या कार्यालय जहां से पेंशन प्रेषित की जाती है वहां आवेदन किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन पाने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, शादी न करने का प्रमाण पत्र या विकलांग पेंशनर है तो वो अपना विकलांग सर्टिफिकेट, और अगर अविवाहित पुत्र या पुत्री है तो वो अपना आयु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र इस बात के आशय के साथ कि उनकी शादी नहीं हुई है और न ही वो किसी प्रकार की सेवा में ये सब लगाकर आवेदन पत्र संलग्न करेंगे तब उनकी पेंशन स्वीकृत की जाएगी। और हो सके तो संबंधित कोषागारों या संबंधित कार्यालयों जहाँ से पेंशन प्रेषित की जाती है वहाँ एक बार संपर्क कर जानकारी ले लें कि फैमिली पेंशन के आवेदन पत्र के साथ क्या क्या प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, जिससे वो उनको तैयार कर पूर्ण रूप से आवेदन तैयार कर जमा कर सके। अब बात आती है क्या फैमिली पेंशन शादी के बाद बंद हो जाती है। जी हाँ, अगर पति पत्नी दोनों में कोई शादी कर लेता है तो उनकी पेंशन बंद हो जाती है। अगर उनके बच्चे हैं तो उनको पेंशन शुरू की जा सकती है। अब बात उठती है क्या फैमिली पेंशन पर टैक्स लगता है। जी हाँ, टैक्स लगता है, लेकिन फैमिली पेंशन अन्य आय के सूत्रों में दिखाई जाती है, पेंशन से आय के सूत्रों में नहीं दिखाई जाती।
तो मुझे लगता है कि पेंशन के संबंध में पूर्ण रूप से मैंने जानकारी इसमें आपको दे दी है। तो दोस्तों, ये थी फैमिली पेंशन से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।